सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ, मेरा लॉस हो रहा है, सर मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, मेरा लॉस हो गया, सर मैंने 2 लाख का लोन लिया था, सर लोन पे मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी ऑप्शंस में, सर मेरा लॉस हो गया, पैसा तो गया, इस साथ में मुझे लोन का रिपेमेंट करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे क्लियर ही नहीं होता है, कॉल लेना है, पुट लेना है, ये बहुत सारी क्वेरीज हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो नहीं है, मास्टर क्लास है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम प्रोफेशनल की तरीके से चालू करनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हेल्प करने वाली है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मुझे खुद आना और दूसरा होता है दूसरे को बताना। सो कुछ मुझे टॉपिक्स खुद पढ़ने पड़े जिससे कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल में। वैसे आज दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं सोचा था कि वीडियो कल बनाऊंगा, बट मैंने सोचा लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सो उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, अगर आप बिजी हैं तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, क्या करो ना, वीडियो को पहले लाइक कर दो और डाउनलोड कर लो या फिर वॉच लेटर में डाल लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा तब देखिएगा। दूसरा पॉइंट, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको कोई बताएगा नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ लोग आपसे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सो कॉपी एंड पेन लेके नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उससे पहले आपने काम करना है। जो भी आपने आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने लॉस किया है, जितना भी लॉस आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में किया है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करने वाले हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे जानना है, 2 चीज़ जाननी है। आपने कितना अमाउंट लॉस किया है, अगर प्रॉफिट किया डेफिनेटली यू कैन टेल द प्रॉफिट्स, और कितने समय से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? तो देखिए, ऑप्शंस क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की वीडियो में वो प्रैक्टिकल यूज़ है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कॉल यूरोपियन क्या होता है, कॉल अमेरिकन क्या होता है, ऑप्शंस कैसे बना, उसका कंसेप्ट क्या था। नहीं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है, मैंने भी एक ऑप्शंस का बेसिक डाल रखा है, उसको आप जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग में आप पैसा कैसे कमाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। ओके, तो देखिए, ऑप्शंस क्या है? एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, ऑप्शंस क्या होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव वर्ड में ही आपका आता है डिराइव। डिराइव का मतलब किसी और एसेट से किसी की वैल्यू डिराइव करना। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 2000 का नोट देखा है, 2000 का नोट। अब अगर आप देखेंगे तो 2000 की नोट तो केवल पीस ऑफ पेपर है, बट उसकी वैल्यू 2000 की है ना। 100 रुपए की नोट की वैल्यू 100 रुपए। अब ऐसा क्यों? बिकॉज वो वैल्यू डिराइव करता है। वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है? वैल्यू डिराइव करता है वो आरबीआई से। आरबीआई के गवर्नर का वहां पे लिखा रहता है कि आई एम ऑब्लाइज टू पे द बीरर, ऐसा कुछ डैश करके लिखा होता है। मतलब कहने का क्या है कि वो वैल्यू डिराइव करता है आरबीआई के गवर्नर से। सेम चीज अगर आप निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर आप निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैंक निफ्टी की कॉल को बाइंग किया, तो वो वैल्यू कहां से डिराइव करेगा? वो अपने डिराइव करेगा अंडरलाइंग एसेट से। उसकी अंडरलाइंग एसेट क्या हो गई? निफ्टी बैंक। अब मान लीजिए आपने रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कॉल बना लिया, तो वो वैल्यू अपनी कहां से डिराइव करेगा? उसकी अंडरलाइंग एसेट होगी रिलायंस। निफ्टी 50 में आपने लिया तो उसकी होगी निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मैक्सिमम ट्रेडिंग इंडिया में होती है वो होती है इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक है। दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शन में भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। और तीसरा क्या है? करेंसी के ऑप्शंस में भी एंड कमोडिटी के भी ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इन दोनों पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। करेंसी ऑप्शंस एंड कमोडिटी ऑप्शंस आगे आने वाली वीडियोस में कभी मैं डाल दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस। इसी को हम लोग बेस मान के वीडियो को फॉरवर्ड करने वाले हैं। मैं भी कुछ लोगों के पॉइंट्स क्लियर हूँ, बट कुछ एडवांस चीज़ें भी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पॉज रखिएगा बिकॉज सबको सही से क्लैरिटी होना जरूरी है। अब देखिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉल एंड पुट। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। देखिए, कॉल का मतलब क्या होता है? अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अब मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, है ना। तो आप कॉल कब बाइंग करेंगे? कॉल आप तभी बाइंग करेंगे जब आप चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड की रैली दिखाए। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए निफ्टी 17,000 चल रहा है, तो आप पुट कब बाइंग करेंगे? जब आपको लगता है मार्केट यहाँ से
नीचे जाएगा, 17,000 से नीचे जाएगा। तो ये हो गया कॉल एंड पुट का क्या बोलते हैं सारांश। अब राइटर के साइड से देखते हैं, कुछ लोग कॉल राइटिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पुट राइटिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो देखा जाए तो कॉल एंड पुट को बाइंग करना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए किसी बंदे को लगता है कि मार्केट यहाँ से चढ़ेगा, तो वो कॉल बाइंग तो कर सकता है, साथ में वो पुट राइट भी कर सकता है ना। सेम चीज़ अगर किसी बंदे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो पुट बाइंग करने के बदले वो क्या कर सकता है, कॉल को राइट कर सकता है। क्या कर सकता है, राइट। सेम चीज़ है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर मार्केट अगर 17,000 से ऊपर जाएगा तो बंदा कॉल बाइंग ही क्यों नहीं करता है, क्यों पुट राइट करता है ना। और यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो पुट बाइंग करे ना, वो कॉल को राइट क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बस थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूँ, वेट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो महीने के लास्ट में होती है, थर्सडे को। वहीं पे अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो इनकी क्या होती है, हर वीकली एक्सपायरी होती है। ओके, और मंथ के लास्ट में भी लास्ट थर्सडे को भी एक्सपायरी होती है, मतलब वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। जैसे आपको शॉर्ट टर्म खेलना है तो आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं मोर ऑफ, तो आप वीकली में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्विंग ट्रेड मोर ऑफ चाहते हैं तो यू कैन गो इन मंथली, है ना। ये एक स्ट्रैटेजी लोग बेसिक अप्लाई करते हैं। अब चलिए मान लीजिए मैं रिलायंस को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। रिलायंस को मैंने ऐड किया। रिलायंस यहाँ पे कितने पे चल रहा है, रिलायंस चल रहा है आपका, और रिलायंस आपका यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2471 रुपये पे, 2471। अब मान लीजिए मैं रिलायंस को ऑप्शन से ऐड करना चाहता हूँ। सो रिलायंस मैं टाइप करूँगा, रिलायंस, और स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्पेस। अब मान लीजिए मुझे स्ट्राइक प्राइस यूज़ करनी है 2400 की, ठीक है। तो 2400 टाइप करेंगे आप ना, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको वीकली एक्सपायरी नहीं दिखा रहा है, केवल मंथली एक्सपायरी होती है। तो 2400 की कॉल एंड साथ में 2400 की मैं पुट ऐड कर लेता हूँ, स्पेस देके 2400 यहाँ पे मैंने पुट ऐड कर ली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उसकी एक्सपायरी मंथली होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस अक्टूबर 2400 CE, ठीक है। अक्टूबर का मतलब क्या है, मंथली एक्सपायरी। 2400 क्या स्ट्राइक प्राइस है, सी का मतलब कॉल, पुट का मतलब पी। नीचे देखेंगे तो अक्टूबर 2400 पी। अब सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में। निफ्टी 50 में टाइप करूंगा। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है 17,576 पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा 17,000, मान लो 600 मुझे ऐड करना है। तो निफ्टी अक्टूबर 17,600 अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है ना, मंथली एक्सपायरी आने वाली है। अगर आप देखोगे तो आज डेट है आपकी 24 अक्टूबर, है ना। तो मंथली एक्सपायरी, बिकॉज मंथ एंड होने वाला है, तो ये मंथली एक्सपायरी हो गई। अगर आप वीकली देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं वीकली ऐड करता हूँ, नवंबर की कॉल ऐड कर देता हूँ, एक नवंबर की मैं पुट ऐड कर देता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे तो 3 नवंबर है, 3 नवंबर की कॉल, 3 नवंबर की पुट, 10 नवंबर की कॉल, 10 नवंबर की पुट। चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ और मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ आपके आसानी से समझने के लिए। सो अभी देखेंगे आप तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,576 पे। ओके, अब मैंने क्या किया है कि ये देखिए, अब देखिए अगर आपको वीकली एक्सपायरी देखनी है तो वहाँ पे डब्ल्यू बन के आता है ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी 3 नवंबर 17,600 सी, तो पहले क्या आएगा, इंडेक्स का नाम आएगा, फिर डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर स्ट्राइक प्राइस आती है, फिर कॉल एंड पुट आता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं निफ्टी 3 का मतलब क्या है, 3 को डेफिनेटली थर्सडे होगा, और 3 क्या है, 3 नवंबर है, डेट है, नवंबर का मतलब मंथ, और 17,600 स्ट्राइक प्राइस है, पुट का मतलब पुट। मतलब आप अगर चाहते हो मार्केट नीचे जाएगा तो आप इस एक्सपायरी में, मान लीजिए आने वाली एक्सपायरी में अगले हफ्ते आप ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 17,600 लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप 17,600 की पुट लोगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी अक्टूबर 17,600, ये क्या है, मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको डेट नहीं दिख रही है। ओके, सो एक मंथली एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी रटना नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सभी चीज़ें मैं समझाता हूँ लॉजिक के साथ, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकें। रटने का होता तो इसका पेपर थोड़ी ना है ना। तो कुछ लोग रटते हैं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो समझिए लॉजिक क्या समझाया जा रहा है। अब चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ITM, OTM, ATM, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। और यहाँ पे बहुत लोग बुरा वाला फंसते हैं, सर समझ में नहीं आता है, सर ITM लूँ, ATM लूँ, OTM लूँ। इस टॉपिक को मैं एकदम ध्यान से डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में अल्टीमेट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो देखिए ITM का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो देखिए, मान लीजिए मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ, है ना। मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ 16,500 की, ठीक है। 16,500 की कॉल लेता हूँ, ठीक। पहले मैं कॉल से समझाना चाहूँगा। तो 16,500 की कॉल, ठीक है, ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है कि एट द मनी है।
अभी निफ्टी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको कंसीडर करके आपको ध्यान देना है स्ट्राइक प्राइस को। जो भी मैं बोल रहा हूं अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है। क्या मैंने बोला? जो भी मैं बोल रहा हूं स्ट्राइक प्राइस के कंसीडरेशन में अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है। तो अगर 16,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा होगा तो इन द मनी है। सो अगर आप देखेंगे तो कॉल का मतलब क्या होता है? वी वांट मार्केट टू गो अप। ओके, 16,500 से मार्केट ऊपर है क्या? डेफिनेटली यस ऊपर है। तो क्या हो गया ये? इन द मनी। पहले इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी समझेंगे, उसके बाद एटीएम तो बहुत आसान है। फाइन। सो फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 17,200, ठीक है, ये समझ जाओगे। 17 स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करके समझना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर वो हो चुका है तो वो इन द मनी है, नहीं हुआ है तो वो आउट ऑफ द मनी है। 17,200 के ऊपर मार्केट है क्या? नहीं है। 17,000 पे, 17,200 से नीचे मतलब क्या है ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी। इतना ज़्यादा आसान है ना, इतना सिंपल है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको ऑप्शन चेन के थ्रू समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पॉट का प्राइस कितना? 17,576, 17,576। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो ये देखिए 17,576 को पकड़ लीजिए। अब अगर आप 17,500 की स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं, 17,500 की मैं कॉल लेना चाहूँगा, सी, इधर ये आपका सी होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में, मेरे साइड की बात कर रहा हूँ, ऐसे और ऐसे पुट होता है। तो देखिए 17,500 की कॉल ली है मैंने, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर मार्केट है क्या, है ना। तो इसके ऊपर मार्केट है, मैं क्या चाहता हूँ इसके ऊपर मार्केट रहे, बिकॉज मैं कॉल बायर हूँ। 17,576 है मतलब ये इन द मनी है। 17,450, 17,400 ये सभी इन द मनी है। अब सेम चीज देखिए दोस्तों, 17,700 की हम लोग कॉल पे आते हैं। अब देखिए 17,700 का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी मार्केट 17,700 के ऊपर हो, अगर होगा तो वो क्या होगी? इन द मनी, नहीं तो आउट ऑफ द मनी। सो क्या मार्केट 17,700 के ऊपर है? डेफिनेटली नो, 17,576 है। सो ये क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन चेन में आओगे तो येलो में जो होता है वो इन द मनी होता है, और जो व्हाइट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। अब चलो मैं आपको एक बार पुट के साइड समझा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद, आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो देखिए निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 17,576। सो देखिए मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ 17,700 की। क्या मैंने बोला? जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो ऑलरेडी हो चुका है तो वो इन द मनी होगा, अगर वो नहीं हुआ है तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। 17,700 की पुट का मतलब क्या होता है? मार्केट नीचे जाए, अकॉर्डिंग टू पुट बायर। क्या मार्केट नीचे है 17,700 के? डेफिनेटली है। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इन द मनी। चलो ठीक है, 17,400 को पकड़ लो, 17,400। मैं चाहता हूं कि मार्केट इसके नीचे हो। क्या नीचे है? 17,400 के नीचे नहीं है, ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ओके, सिंपल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एट द मनी की। तो 17,576 है ना, तो 17,550 की आप स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लो। 17,500 और 17,600 इनको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जहां पे भी आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है स्पॉट में, उसके एग्जैक्ट ऊपर, उसके एग्जैक्ट नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है हम लोग उसको एट द मनी बोलते हैं। अब चलिए मैं आपसे आंसर पूछता हूँ। हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं गया, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 40,780। ठीक है, 40,780 पे ट्रेड कर रहा है। मैं 40,780 के पास आता हूँ। दिस इज फाइन, यस कूल। 40,780। अब अगर मैं 40,500 लेता हूँ तो ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? बताओ, कि एट द मनी है। ठीक, अगर मैं 40,500 की कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस को चूज करता हूं तो ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी है? डेफिनेटली इन द मनी है। कैसे इन द मनी है? 40,000 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट है क्या, मतलब मैं चाहता हूं, डेफिनेटली है। 40,700 है तो ये क्या हो गया? इन द मनी हो गया। चलो फिर से चूज करो 41,000, जो मैं चाहता हूं क्या वो हुआ है? डेफिनेटली नहीं हुआ है। 41,000 के नीचे मार्केट है, मैं कॉल साइड का बात कर रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस। सो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। तो चलिए गाइस, अभी अपन ने कॉल पुट समझ लिया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लिया, क्या लॉजिक होता है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग केवल टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में मेजर डिफरेंस क्या है जो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ प्लान वेदर यू वांट टू बी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बाइंग में खुद करना पसंद करता हूँ तो वो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा मोड़ा मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, पर ठीक है उसको बाद में बात करेंगे। ऑप्शन बायर क्या होता है ना, जो कॉल को बाइंग करता है या फिर पुट को बाइंग करता है। ऑप्शन सेलर का मतलब जो कॉल को राइट करेगा, पुट को राइट करेगा। देखिए ऑप्शन बायर का फंडा सिंपल है, अगर उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा वो कॉल बाइंग करेगा।
ठीक, अगर उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाइंग करेगा। अब यहीं पे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि क्यों ऑप्शन सेलर राइट करता है, क्यों नहीं वो बाइंग करता है। देखिए समझाता हूँ। अब देखिए, अगर ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक, इफ ही थिंक्स मार्केट विल गो अप, तो वो क्या करेगा, वो पुट को राइट करेगा, ठीक है। और अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉल को राइट करेगा। इसका एकदम उल्टा कर रहा है ना, राइट कर रहा है डेफिनेटली। अब सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों ऑप्शन सेलर करता है। तो देखिए, एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि जो आपका प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आईवी प्लस ईवी। आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, ईवी का मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, हमेशा टाइम के साथ डीके होती रहती है। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के लिए स्लो पॉइजन, डेंजरस है ना। समझिए ऐसा क्यों। मान लीजिए आपने 100 की कॉल बाइंग करी, ठीक है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, साइडवेज हो गया, और पूरे दिन वहीं पे साइडवेज झूलता रहा। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग एग्जैक्ट जहाँ पे आपने एंट्री ली थी ना, वहीं पे क्लोजिंग दिखाता है। सो आप तो बोलोगे यार मैंने 100 पे बाइंग की, 100 पे ही होना चाहिए, बिकॉज मार्केट तो मूव किया नहीं, मेरे एंट्री प्राइस के पास ही क्लोज हुआ। नहीं, यही पे इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑप्शन की वैल्यू 90 हो सकती है ना, 85 हो सकती है, 95 हो सकती है, गिर जाएगी, बिकॉज इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू की वैल्यू डीके होती जाएगी, और ऑप्शन सेलर वहीं पे पैसा बनाता है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। ओके, सो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने ऑप्शन मास्टरी की पूरी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एज अ ऑप्शन बायर यू नीड फास्ट मूवमेंट, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, फास्ट मूवमेंट चाहिए। मार्केट अगर लगता है डाउन जाएगा, फास्ट डाउन साइड की मूवमेंट जाए। सुबह चालू हुआ, शाम तक गया, कोई फायदा नहीं, अपना कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक। लिमिटेड का मतलब क्या है, जितना उसने पेमेंट किया प्रीमियम की वैल्यू में, 10,000, 15,000, 12,000, है ना। जो कॉल राइटर होते हैं या फिर पुट राइटर होते हैं, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर आप बाइंग करने जाएंगे ना ऑप्शन, तो आपको 10-15 हज़ार में एक लॉट मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शन राइट करने जाएंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए लगभग। मान के चलिए अगर आप एक लॉट बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाइंग करते हैं ना, जितना अमाउंट लगता है 1.5 लाख के करीब, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ अभी, उतना ही आपको ऑप्शन राइट करने में पैसा चाहिए। सो देखिए, मान लीजिए मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है निफ्टी की, मैं मंथली एक्सपायरी, बिकॉज मंथली लास्ट है ना, तो मंथली होगी, बाइंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की 50 क्वांटिटी लेता हूँ तो देखिए मुझे केवल 4,600 रुपये देने पड़ेंगे, ओनली 4,600। वहीं पे अगर मैं इसको राइट करना चाहूँगा तो देखिए कितना, 1,03,000 रुपये लगता है ना। मतलब कहने का क्या है कि ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप देखोगे भैया, देखो फंडा सिंपल है, ऑप्शन सेलर यार रिस्क बहुत लेता है। अगर आप इसको बाइंग करोगे तो ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो 93 रुपीज़ का, ये कितना नीचे जा सकता है? 0 ही तो जाएगा। तो कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 93 ही रुपीज़ तो लॉस हो सकता है बुरी से बुरी हालत में। बट अगर ये चढ़ गया, जिस बंदे ने राइट किया है, क्योंकि वो तो जिस बंदे ने राइट किया उसको तो 93 रुपीज़ मिलेंगे अगर 0 चला गया तो। बट अगर ये चढ़ गया, मान लो चला गया 1,000, तो उसकी बैंड बच जाएगी, 900 कुछ रुपए का लॉस हो गया, है ना। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका रिस्क अनलिमिटेड होता है, बट इसको कम किया जा सकता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सेम चीज़ ऑप्शन बाइंग में भी होती है। अब ऐसा नहीं कि 93 आपने 93 पे बाइंग की तो पूरा 93 लेके बैठ गए, नहीं। रूल क्या बोलता है कि अगर आपने मान लीजिए 300 की कॉल ली है तो उसमें 10% से 15% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 270 260 चला आया है तो उसमें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो। ये अलग गेम है, डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, बट अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा गेम है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनाना है और अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना नहीं आता है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और आपको ऑप्शंस में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऑप्शंस में बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को लेना पसंद करते हैं। मुझे लोग व्हाट्सएप कॉल टेलीग्राम करते हैं कि सर मैंने OTM लिया, मेरा कुछ लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, कुछ लोग लॉस भी शेयर करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, अगर आपको स्ट्रैटेजी पे उतना
क्या बोलते हैं मास्टर ही नहीं है, या फिर आप बिगिनर हैं, या फिर आप नॉर्मल अभी चालू कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हो, सो आउट ऑफ द मनी लेना मेरे हिसाब से एकदम ही गलत है। कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हाथ जोड़ के भैया क्षमा चाहता हूँ, आपका अपना थ्योरी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो इन द मनी में ही ट्रेड करना लाजमी होता है। सो देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया इन द मनी में ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बट क्यों ऐसा है, ये बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको एकदम मजा आ जाएगी। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ ना, निफ्टी बैंक का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम अपन यूज़ करेंगे बिकॉज इंट्राडे में 5 मिनट इज ऑसम, बढ़िया है। अब देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट आपका ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद देखिए ह्यूज रैली दिखाया, है ना, ह्यूज रैली दिखाया। अब क्या हुआ कि आप थोड़े से भोले थे, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन ठीक है हो गया। आपने क्या किया ना, यहीं पे पहली कैंडल के हाई के ऊपर ही, या फिर आपने ओपनिंग में ही आप सोच के बैठे थे भैया मार्केट गैप अप होगा, फेक गैप अप हो रहा है, तुरंत गिरेगा, मैं पुट बाइंग करने वाला हूँ। आपने तुरंत क्या किया, पुट बाइंग करी, मतलब आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट चला गया ऊपर, है ना। अब यहीं पे गेम है, समझो ध्यान से। अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 40,780 पे, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक तो वही है ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 2 स्ट्राइक प्राइस ऐड करने वाला हूँ, एक इन द मनी पुट, एक आउट ऑफ द मनी पुट। आपने ट्रेड तो गलत लिया है, अब इन द मनी पुट में कितनी मूवमेंट होती है, आउट ऑफ द मनी पुट में कितनी मूवमेंट है, ये समझ लो। 40,900 वो क्या है, हम लोग की इन द मनी पुट है। 40,500 क्या है, हम लोग की आउट ऑफ द मनी पुट है। अब सिंपल चलो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट लगातार चढ़ा है ना, तो आपका क्या होगा, पुट की वैल्यू गिरी होगी, बिकॉज मार्केट जब चढ़ेगा तो पुट की वैल्यू गिरेगी, मार्केट गिरेगा तो पुट की वैल्यू बढ़ती है। ऑप्शन बाइंग की साइड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितनी स्पीड के साथ गिरती है वो जानना जरूरी है, फाइन। तो चले पहले मैं क्या करता हूँ, इन द मनी ले लेता हूँ, ठीक है। इन द मनी मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं पहले आपका ओपन करूँगा इंडेक्स का चार्ट, बैंक निफ्टी का। सो देखिए इंडेक्स आपका मान लीजिए, हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ से देखना 9:15 से लेके हम लोग लेते हैं 10:15 की कैंडल, केवल 1 घंटे की कैंडल देखते हैं, ठीक है। अब मैं इन द मनी खोलता हूँ पहले 9:15 से 10:15, तो आपका 9:15 कहाँ पे आता है, 9:15 ये, और आपका 10:15 हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका हाई बना है यहाँ पे 675 और इसका लो बना है 446 का, तो कैलकुलेट कर लो कितना गिरा है, ठीक है। कितना गया है, हाई कितना है 675 माइनस कितना गिरा 452, ओके। तो कितना आया 223 रुपये गिरा है आपका इन द मनी। अब अगर कैलकुलेट करोगे 223 डिवाइडेड बाई 675 इंटू 100 कितना गिरा, 33% गिरा है, 33% फॉल हुआ है, ओके। आपको याद रखना है 33%। अब चलिए हम लोग सेम चीज कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में क्या मूवमेंट हुई है, देखिए ओपन कहाँ पे होता है, ओपन हुआ है आपका 440 के पास, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, 440 के पास ओपन होता है, सॉरी 440 माइनस इसने लो कितना बनाया 10-15 पे, अगर आप देखोगे 270 के करीब, तो 170 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली डाउन साइड में। कितना था 440 इंटू 100 कितना गिरा, लगभग 40% के पास गिरा। अब देखिए ध्यान से देखिए 9:15 से 10:15 तक बैंक निफ्टी तो सेम मूवमेंट किया, बट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो जो इन द मनी थी, है ना, वो केवल 33% गिरी, बट वहीं पे आउट ऑफ द मनी आपकी 40% गिर गई। अब थोड़ा सा मैं आपको और ट्रिक चीज दिखाता हूँ। 40,000 मैं क्या करता हूँ ना 200 ऐड कर लेता हूँ, 40,200 मैंने ऐड कर लिया पी, और एक मैं क्या करता हूँ 41,000 ऐड कर लेता हूँ, 41,000 पुट, ठीक है। एक थोड़ा सा दूर वाली इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऐड करते हैं। अब देखो अगर आप देखेंगे 9:15 से हम लोग सेम चीज़ देखने वाले हैं, 9:15 से क्या बोलते हैं 10:15 तक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है 753 पे और 10:15 तक कितना गया 506, ठीक है। तो 750 माइनस 506 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100 कितना गिरा, केवल 32% गिरा, 30% मान लो, ओके। अब हम लोग चलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कौन सी है 40,200 की पुट, इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे 30% गिरा है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना गिरा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 300 से कितना गया है, 300 से चला गया आपका 178, सो 300 माइनस 178 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 40% गिर गया, 41%। वहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, सेम मूवमेंट हुई। कहने का मतलब क्या है, अगर आप OTM लेते हो
अब देखिए ओटीएम में घाटा क्या होता है, ओटीएम में लॉस ये है कि जैसे ही आप लेते हो ना ओटीएम, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो इन द मनी में जितनी डाउन साइड की रैली देखने को नहीं मिलेगी, मतलब मार्केट जितना आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा इन द मनी में, उतना आपका आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा चला जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कॉल में। कॉल में मतलब क्या है कि आप पहले से मान के चले थे कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्ट थी, आपने सोचा था जैसे ही मार्केट ओपन होगा तुरंत कॉल की पोजीशन बनाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आपने इस पर पकड़ लिया मार्केट के स्ट्रक्चर को, ठीक है, चलो ठीक है, आपने पकड़ लिया। अब चलो ऐड करो, 40,700 पे चल रहा है, सो मैं एक इन द मनी पकड़ लेता हूँ, इन द मनी पकड़ लेता हूँ 40,400। मैंने पकड़ लिया 40,400 की कॉल। एक आउट ऑफ द मनी पकड़ लेते हैं 41,000 की कॉल। ओके चलो ठीक है। अब 9-15 से 10-15 हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, बिकॉज हमें लगा मार्केट उतने फ्रेम में हमारे साइड जाने वाला था और गया भी, है ना। आप उतने में ट्रेड लेते, प्रॉफिट बुक करते। ओके अब मान लीजिए पहले मैं इन द मनी लेता हूँ, ठीक, मैंने इन द मनी का चार्ट खोला है, इसको हटाता हूँ। मार्केट ओपन होता है 367 पे, हाई उसने 10-15 पे कितना बनाया है, लगभग 580 के पास। 368 से कितना गया है, 579। 368 से कितना गया है, 579 डिवाइडेड बाई 368 इंटू 100 कितना गया, 57% आपका प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, इन द मनी में। सेम मूवमेंट हुई है बैंक निफ्टी में, मैंने बैंक निफ्टी में चेंज नहीं किया है। अब चलो आउट ऑफ द मनी चलते हैं, सेम चीज़। आपका आउट ऑफ द मनी कितना खुलता है, आपका आउट ऑफ द मनी खुलता है 129 पे, 130 पे, 10-15 पे कितना गया आपका 243, ठीक है। यहाँ पे लगभग 57-58% है। अब यहाँ पे याद रखना 57% है। 128 से कितना गया है, 245, चलो ठीक है, 128 माइनस 245 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया, 128 से कितना गया है 243, लगभग 91% का इंक्रीमेंट है। अब 91% का इंक्रीमेंट है सर, अभी आपने कुछ और बोला। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था आपसे, क्या बोला था, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि मार्केट फास्ट रैली करने वाला है, तो ओटीएम आपको हेल्प कर सकती है, ठीक, डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना बना सकते हो। बट मैंने आपको साथ में वो भी समझाया कॉन्ट्राडिक्टरी करके कि अगर आपको बिगिनर है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन द मनी में ट्रेड करना पहले क्या बोलते हैं प्रीफर करो। धीरे धीरे अगर आपको स्ट्रैटेजी प्रीफर लगती है, नहीं भैया ये ब्रेकआउट है, मार्केट जाएगा ही जाएगा, सो वहाँ पे आप ओटीएम, मैं खुद लेता हूँ ओटीएम, ऐसा नहीं कि नहीं लेता हूँ, मैं खुद कभी कभी ओटीएम लेना पसंद करता हूँ, बट एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। ओके सो इसका सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है कि देखो पहले अगर आप बिगिनर हो तो पहले इन द मनी करो। इसका लॉजिक क्यों है, आउट ऑफ द मनी क्यों आपने दूर रखना है अभी, स्पेशली फॉर बिगिनर, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिरेगा तो इसकी जो वैल्यू है ना, प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज, मतलब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया और आपने ओटीएम कॉल ले ली है तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज गिरेगी, है ना, इन कंपैरिजन टू आईटीएम, ठीक है। आप निकल जाओगे, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, आप फिर गुस्सा होते हो। सेम चीज़ अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, और आपने ले लिया मान लीजिए पुट, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने ओटीएम पुट ले ली है तो उसमें फास्ट डाउन साइड की रैली मिलेगी एज कंपैरिजन टू इन द मनी पुट। तो डेफिनेटली इन द मनी में आप प्रेफर करने वाले हैं। एक समय के बाद डेफिनेटली आप ओटीएम में ट्राई कर सकते हो और उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद डेफिनेटली यू कैन मेंटेन एंड बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन ऑप्शंस। चलो कुछ लोग पूछते हैं ये भी है कि सर ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग कैसे करें, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन सही तरीका क्या है ऑप्शन बाइंग करने का मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अभी मान लीजिए आपको 40,400 की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, बाइंग पे क्लिक करो और फॉर एग्जांपल अभी ट्रेड कर रहा है 569 पे एंड यू वांट टू बाई अराउंड 580, तो ऊपर वाले प्राइस पे लेना, तो आप 580 डाल दो, सॉरी 580 डाल दो, यहाँ पे डाल दो 582, ठीक है। आप बाइंग पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज मार्केट अभी क्लोज है, ओके। इसके अलावा आप लिमिट भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो मार्केट प्रेफर करता हूँ मैक्सिमम टाइम। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, इंट्राडे माईएस, सॉरी इंट्राडे और ओवरनाइट। तो इंट्राडे का मतलब क्या है, सेम डे आप तुरंत बाइंग करोगे, नहीं अगर आप क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कर पाए तो ब्रोकर आपका स्क्वायर ऑफ करेगा। अगर आप ओवरनाइट लेते हैं तो यू कैन कैरी योर पोजीशंस डेफिनेटली। स्टॉप लॉस टारगेट मैं यहाँ से प्रीफर नहीं करता हूँ, कुछ लोग करते होंगे, मैं खुद ही जाके पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं देखता रहता हूँ स्क्रीन को, तो मैं खुद ही जैसे स्टॉप लॉस आता है मैं निकाल देता हूँ। सो ये नॉर्मल है गाइज, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सभी चीज़ें। अब चलिए कुछ मैं आपको गोल्डन रूल्स बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑप्शन से स्पेशली इफ़ यू आर ए बिगिनर ना, एक स्टॉक ऑप्शन से दूर रहो कुछ समय के लिए, है ना। जब आप एक्सपीरियंस हो जाना तब इस पर ट्रेड करना। सो स्टॉक ऑप्शन से दूर रहो। दूसरा रूल 5% रूल, ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि टोटल कैपिटल पे, फॉर एग्जांपल योर कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़, 5% से ज़्यादा का लॉस एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल,
OTM की कॉल एंड पुट से दूर रहो, अभी मत लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा अपनी लाइफ पे फोकस रखिए, मतलब कहने का क्या है, प्रॉपर डाइट रखिए, मेडिटेशन कीजिए। सारा गेम साइकोलॉजी का है, ये अगर क्लियर है ना, एवरीथिंग इज हेयर। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर्ड है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, प्रोफेशनल माइंडसेट रखते हैं, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी ही ट्रेडर बनने वाले हैं। आपके लिए एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, बुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डेफिनेटली मास्टर हो सकती है ना। इसके अलावा मेरे साइड से भी एक ऑफर है, ऑफर क्या है कि अगर आप हमारे गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी PDFs प्रोवाइड करता रहता हूँ। ट्रेडिंग प्लान अगर आप देखोगे तो ये ट्रेडिंग प्लान है, कुछ भी नहीं करना आपने, यू हैव टू वॉच दिस पेज। मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर है। सो आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। हम लोग की ट्रेडिंग कम्युनिटी है लगभग 1000 लोगों की। आप चाहे तो लाइव मार्केट में प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, 2 तरीके हैं ज्वाइन करने के। पहला, डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एलआईसी एंजल, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। नहीं तो एक मेंबरशिप फी हम लोग चार्ज करते हैं, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रिगी की लिंक होगी, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे, वहीं पे आपको लिंक मिलेगी। सो ये आप सभी लोगों के लिए फ्री है, और डेफिनेटली इसके लिए बहुत लोग बहुत चार्ज करते हैं, बट मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, है ना। और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं आपको चैनल पे लेके चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे आपको दिखाना है। सो अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल के वीडियोस के सेक्शन में आएंगे एंड प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट में जाओ, है ना। प्लेलिस्ट में कुछ प्लेलिस्ट आपको देखनी अल्टीमेट जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं। पहला, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टरी, ये ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टरी की प्लेलिस्ट देखिए, एंड ये देख लीजिए ट्रेडिंग कोर्स। इन 2 को देख लेंगे ना आप, तो डेली 1-2 वीडियो भी देखोगे ना, बहुत आराम से 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं डेली ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन डालता हूँ, ठीक है। इनको देखो, कुछ साइकोलॉजी की वीडियो डालता रहता हूँ ऐसे, इनको कैसे आपने ट्रेड करना है, स्ट्रैटेजी कैसे पकड़नी है आपको, सारा प्राइस सेक्शन पे बेस्ड है, साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस्ड, एंड जो मैंने सीखा अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अच्छे लोगों से, है ना, हर जगह से आप सीखते ही हैं, तो सभी चीज़ें हैं, आप आराम से देखिए, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कीजिए और ट्रेडिंग से पैसे बनाइए। ओके, थैंक यू। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली होगी। हम लोगों ने कवर किया कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सभी स्टेप्स एंड सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। अब देखिए, मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट क्या है कि पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पहले तो आपके पास एक रूल बनाना पड़ेगा, 5% रूल। 5% रूल का मतलब क्या है, इन अ सिंगल ट्रेड यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, योर कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़, आपने कैपिटल यूज़ कर रखी है 1 लाख रुपए। सो एक ट्रेड में मैक्सिमम बता रहा हूँ 5000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम भी आप रख सकते हो 1000 2000 तो और अच्छी बात है, बट मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना, बिकॉज मैं देखता हूँ लोगों को बेचारे जानकारी है नहीं, एक दिन में ही 1 लाख की कैपिटल पे 15,000 20,000 25,000 रुपये लॉस कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग टाइप का है ना। सो आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप 5% का रूल फॉलो कीजिए, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:1 होना चाहिए। OTM की कॉल एंड पुट से बचे रहिए, पहले आप इन द मनी में काम कीजिए, और एक्सपीरियंस के बाद जब आपका सेटअप बन जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन शिफ्ट टू मोर ऑफ OTM। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एम रखेंगे एटलीस्ट 5000 लाइक, मुझे अब लाइक देखने को मिलेंगे, मुझे पक्का श्योरिटी है। और आप लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और कमेंट करके बताइए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम थी और इस वीडियो ने आपकी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। स्टिल अगर कोई क्वेरी है कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी सपोर्ट चाहिए। एंड इसके अलावा वीडियो को सभी लोग 2 लोगों को शेयर करने वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।